हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। सो आज हम आरएनए सीखने वाले हैं। आरएनए क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आरएनए क्या होते हैं? दे आर न्यूक्लिक एसिड्स which are made up of न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड से बने रहते हैं, बट इनमें चेंजेस क्या रहते हैं? द न्यूक्लियोटाइड्स आर शुगर में होंगे इसके पास राइबो शुगर, लेकिन डीएनए में था डीऑक्सी राइबो। उसके बाद बेस में क्या होंगे? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या होंगे? प्यूरिन। उसी तरह डीएनए की तरह प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, फर्क सिर्फ इतना होगा, प्यूरिन में होंगे एडेनाइन, गुआनाइन। पायरिमिडिन में होंगे यूरासिल एंड साइटोसिन। यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट नहीं होगा। और सेम फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सो बेसिकली आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है व्हिच आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चेंजेस क्या है? यहाँ पे राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा और प्यूरिन पायरिमिडिन में से पायरिमिडिन में यूरासिल प्रेजेंट होगा, जहाँ पे डीएनए में पायरिमिडिन में थायमिन प्रेजेंट था व्हिच विल बाइंड विथ एडेनाइन एंड गुआनाइन विल बाइंड विथ साइटोसिन। सेम, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। टाइप्स ऑफ आरएनए में हम देखेंगे मेजर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। और इस आरएनए में हम पहले आज का जो टॉपिक है, आज के जो वीडियो में हम एमआरएनए को कंप्लीट करेंगे। मैसेंजर आरएनए क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो डीएनए के बाद आरएनए में क्या है? ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। और फर्क ये है, तो न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है, न्यूक्लियोटाइड से जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये रहा उनका एक न्यूक्लियोटाइड। बस अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ये रहा राइबोस शुगर, OH, H, 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 OH, then H, OH, CH2, OH और H। यहाँ पे रहा नाइट्रोजनस बेस, कोई भी, ये चारों में से कोई भी। मैं इसको बेस लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा बॉन्डिंग होगा किसके साथ? P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड OH। सो ये इसके साथ जुड़ने के बाद क्या होगा? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये बन जाएगा पूरा एक न्यूक्लियोटाइड, ओनली वन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, लेकिन फर्क यहाँ है, आरएनए में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सो आरएनए में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, R2' पोजिशन एंड 3' पोजिशन। 2' पोजिशन में डीएनए में सिर्फ 1' पोजिशन में होता था, 3' पोजिशन में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होता था, आरएनए में 2 रहेंगे। सो टाइप्स में हमारे पास क्या है? आरएनए में 3 टाइप्स। इस हालांकि यह तो बहुत सारे कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, बट हम जो मेजर मतलब बेसिक्स है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो 3 टाइप्स में क्या क्या है? नंबर 1 में है एमआरएनए, उसके बाद नंबर 2 में है टीआरएनए और आखिर में है हमारे पास नंबर 3 में आरआरएनए। ये 3 हमारे पास आरएनए प्रेजेंट है। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं वीडियो भी उसी तरह बनाऊंगा। सो पहला हम देखेंगे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। जैसा कि नाम आप सब देख पा रहे हो, मैसेंजर आरएनए में आप सब जैसे कि नाम देख पा रहे हो, मैसेज कुछ कैसे कैरी कर रहा होगा, मैसेज कुछ इन्फॉर्मेशन, दैट इन्फॉर्मेशन। सो इट कैरीज इन्फॉर्मेशन और मैसेज, इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस from DNA to the site of protein synthesis। बस इसका काम इतना है कि एक मैसेज को ले जाना, प्रोटीन सिंथेसिस, एक मैसेज को ले जाना डीएनए से आरएनए तक, डीएनए से प्रोटीन तक। मान लीजिए आप लोग, ये है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लोडेड है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को कौन पहले लेगा? इसी इन्फॉर्मेशन को पहले हमारा लेगा कौन?
RNA, RNA is single stranded, so single stranded ssRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और ये है हमारे पास dsDNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, ये उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है ssRNA एंड dsDNA। बस ये इंफॉर्मेशन को वो लेके कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सो टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के पास पहुँच जाएगा। बिकॉज डीएनए कभी भी डायरेक्ट सिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रोटीन को डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये मदद लेता है किसका, mRNA का। दिस इज mRNA। और ये mRNA बहुत ही सिंपल सा होता है, वेरी वेरी सिंपल। इट इज ए स्ट्रेट सिंपल टाइप ऑफ RNA, ठीक है। ये सिंपल सा टाइप का RNA होता है, और दिस constitutes only 5% of total RNA, 5% ऑफ टोटल RNA, सिर्फ 5% ये प्रेजेंट होता है। लेकिन यूजफुल किसके लिए है, टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू देम mRNA, एंड फ्रॉम mRNA इट गोज टू द प्रोटीन सिंथेसिस के साइड में। सो DNA से वो इन्फॉर्मेशन लेता है, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडन्स, ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि कैसा इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडन। सो इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके पास DNA के पास इन्फॉर्मेशन होता है कोडन के फॉर्म में, वही कोडन ये कैरी करता है। बाद में हम जेनेटिक कोड में कोडन्स क्या क्या होते हैं उसको सीखेंगे। कोडन यानी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो हमारे पास आडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, यूरासिल, यूरासिल के बाद हम फिर से साइटोसिन, गुआनाइन, आडेनाइन, देन यूरासिल, ये जो हम लिख रहे हैं, तो एक एक फर्स्ट 3 एक कोडन बन जाएंगे, फिर दूसरे 3 और एक कोडन, फिर तीसरे 3 और एक कोडन, तीन के सेट में बनाएंगे। और ये नॉन ओवरलैपिंग हो गई। आप अगर AGC एक कोडन लिए हो तो GCU दूसरा नहीं बना सकते, फिर CUC और एक नहीं बना सकते, आपको नॉन ओवरलैपिंग, मतलब ये पहला हो गया, ये पहला कंप्लीट, फिर ये दूसरा कंप्लीट, ये तीसरा कंप्लीट, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोडन्स, इनको कोडन्स कहते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो mRNA बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, mRNA बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देना है। उस लाइन में हम एक एंड को 5' बोलेंगे, दूसरे एंड को 3' बोलेंगे। 5' एंड में हमेशा मिथाइलेटेड गुआनाइन कैप रहता है, जो कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को रोकता है। और 3' एंड में हमेशा ये हम स्ट्रक्चर ऑफ mRNA को डिस्कस कर रहे हैं। तो 5' साइड में मिथाइलेटेड गुआनाइन, ये गुआनाइन है, और M स्टैंड्स फॉर मिथाइलेटेड, आप लिख सकते हो मिथाइलेटेड गुआनाइन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हमेशा 3' एंड में पोली ए टेल प्रेजेंट होता है। सो दोनों के दोनों क्या करते हैं, RNA को एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से, खतरे से बचाते हैं। तो कैप बन गया कैप, और ये बन गया पूछ, A स्टैंड्स फॉर एडेनाइन। सो यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, ए करके बहुत लंबा सा चेन होगा, उसको हम एडेनाइन बोलेंगे, ठीक है। उसको पोली ए टेल, पोली यानी मेनी, ए टेल बोलेंगे। इन्हीं के बीच में जो होगा स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो यहाँ पे एक रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे स्टार्ट। अभी हमने कोडन सीखा है, तो ये स्टार्ट कोडन से शुरू होगा, फिर ये बीच में चलते जाएगा, और ये एक रीजन आएगा जिसमें यहाँ पे होगा स्टॉप कोडन। सो एक स्टार्ट कोडन होगा और दूसरा होगा स्टॉप कोडन। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो रीजन रहेगा, उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि जो प्रोटीन बनाने के लिए हमें चाहिए वो यही रीजन हमें देगा। ट्रांसलेटेड रीजन में जो सारे कोडन होंगे वो एक एक एमिनो एसिड सिंथेसाइज करके प्रोटीन बना के देंगे। सो हमारा काम का यूनिट कौन सा वाला है, ये वाला पार्ट है, काम का यूनिट ये वाला पार्ट है। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, स्टॉप में रुक जाएगा। अब स्टार्ट से पहले कुछ रीजन है, स्टॉप के बाद कुछ रीजन है, उस सब रीजन को क्या बोला जाता है, UTR। ये सब रीजन को क्या बोला जाता है, UTR कुछ भी नहीं है, UTR होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। इनका काम ये है, बिना कुछ भी करे ये खाली रह जाते हैं। बाकी मेन चीज है, मिथाइलेटेड का 5' एंड में होता है, पोली ए टेल 3' एंड में रहता है, एक स्टार्ट कोडन होता है, दूसरा स्टॉप कोडन होता है। स्टार्ट कोडन से RNA सिंथेसिस या फिर RNA प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, स्टॉप कोडन में एंड होगा। स्टार्ट कोडन में शुरू होगा, स्टॉप में एंड होगा। तो ये था आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर। इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, 5' एंड मिथाइलेटेड गुआनाइन
gap is present. Methylated guanine gap होता है at 3' end poly A tail is present. Poly A tail is present. Between them, between 5' to 3' end हमारा क्या रहता है, स्टार्ट कोडन. देन हमारा बीच वाला हो जाएगा हमारा ट्रांसलेटेड रीजन, जिसको हम कोडिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ट्रांसलेटेड रीजन. इसके बाद हमारा स्टार्ट, उसके बाद स्टॉप. ये हो गया हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मदद. बाकी हम लोगों का ये दिस mRNA कैन बी मोनोसिस्टोनिक. ध्यान देने वाली बात है, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक. क्या है मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक? इन यूकैरियोट्स में और ये प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, कैरियोट्स में ये पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और यूकैरियोट प्रोकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक मतलब ये सिर्फ वन प्रोटीन बनाकर देगा, इसीलिए इसको मोनोसिस्टोनिक. ये जो पॉलीसिस्टोनिक वाला mRNA है, मोर देन वन प्रोटीन बनाकर देगा. यानी कि एक mRNA ओनली वन mRNA अगर एक प्रोटीन बना के देता है तो उसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, जिसको यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा. और वही एक mRNA अगर बहुत सारे प्रोटीन बना के देता है तो उसे पॉलीसिस्टोनिक. पॉली यानी मेनी, सिस्टोन यानी प्रोटीन, मोनो यानी वन, सिस्टोन यानी प्रोटीन. तो ये हमें यूकैरियोटिक सेल का बहुत बड़ा जीनोम होता है, इस वजह से इसका बहुत सारे एक प्रोटीन के लिए एक आरएनए प्रेजेंट होता है. लेकिन वहाँ पे कंपैरिजन में अगर एक बैक्टीरिया लेंगे तो उसका जीनोम बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसका एक आरएनए एक mRNA से एक ही प्रोटीन बनता है. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा आज का क्लास. अगर आप लोगों को पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो को अपलोड करते ही आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू एवरीवन.